मतलब वो जा रहे हैं फॉर ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, वी प्रे फॉर हिम, बट क्योंकि ऋषभ जैसे लोग हैं, ऐसे अच्छे कलाकार हैं, ऐसे अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मतलब यहाँ पर बरकत होती है एंड हमारी ग्रोथ इसकी वजह से है। और जब आज ऋषभ का लास्ट डे है शूट का, तो दिल से सारी यूनिट, कास्ट, क्रू, हम सब की तरफ से इतनी दुआएं कि इतनी ये तरक्की करे। ऋषभ ने हमेशा स्टैंड किया है फॉर द कंपनी। जब उसको बाहर से बड़े बड़े भी ऑफर्स आते थे, सेड नहीं सर, आई विल ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। और इतना अच्छा इंसान, हमेशा यूट्यूब में भी विद इशिका, ही इज़ ऑलवेज, श्रेया एंड दे बीन लाइक अ फैमिली टू अस। और हम सब प्रे करते हैं ऋषभ ऐसे ही काम करो एंड ये कमाओ, जो पूरी यूनिट आपके ताली मारती है ना, ये बहुत बड़ी कमाई है। एंड दैट इज़ आपके संस्कार। योर मॉम इज़ देयर, योर सिस्टर्स देयर, योर नीस इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स श्रेया। सो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एंड ये आपके संस्कार हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। आई थिंक वो एक तो वेरी वेरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, ग्रेट एक्टर, range of emotions is very good. His control, his from being the most nice character to being ruthless also, ये range जो इसके अंदर है ना, वो बहुत अच्छा है। एंड मेन क्वालिटी है ना, ये बहुत ही humble grounded है। आप एक बड़ा शो करो, स्प्लिट्स विला, ऐसे शोज़ करो, आई हैव सीन हाउ पीपल बिहेव। आपके अंदर जो एक नाइसनेस है ना, आई थिंक दैट विल इज़ योर कोर स्ट्रेंथ एंड दैट विल गिव यू द बिगेस्ट राइज इन लाइफ। डेफिनेटली। और यू गाइस कंटिन्यू। और मैं ये बोलूँगी कि आई एम fortunate enough to have witnessed Rishabh's journey from day one and इतनी ग्रोथ हुई है पर्सनालिटी में, एक्टिंग में, बिकॉज सब लोग आए थे तो स्पेशली कोरस गैंग सब लोग बहुत रॉ थे एंड इतनी इन लोग की भी बॉन्डिंग हुई है, हमारी भी हुई है एंड आई हैव सीन हिम ग्रो, डू सो मेनी थिंग्स। एंड शो के रहते रहते इसका इंस्टाग्राम पे ग्रोथ विद श्रेया, एवरीथिंग एल्स एंड द हाउस, आई थिंक द शो ओवरऑल हैज़ बीन सो फ्रूटफुल एंड बहुत अच्छा लगता है ग्रोथ देख के, स्पेशली एट दिस एज जब आप हार्ड वर्किंग हो एंड यू गेट एंड इतना अच्छा बैलेंस बना के रखा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि उसका फुल टाइम वर्क वो है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये थोड़ा सा पार्ट टाइम है, बट ही डिड एवरीथिंग ही कुड। जितना भी थका हुआ हो, जितना भी टायर्ड हो, ही ऑलवेज केम बैक फ्रॉम फ्लाइट्स, पूरी एनर्जी के साथ में शूट किया विद नो काइंड ऑफ बैगेज कि अरे यार मैं थका हुआ हूँ या मुझे नींद आ रही है या मेरा ऐसा दिन है। एंड इट्स रियली अ ब्लेसिंग टू बी वर्किंग इन a good positive environment and Rishabh has always been positive and very very helpful. जब भी किसी भी चीज़ के लिए I've asked him, he's always been very helpful and I wish him all the very best and especially ethics के लिए भी जो राजन सर ने बोला, it is very tough because 90% people would falter and 90% people वही करेंगे कि यार पैसा ज़्यादा मिल रहा है वहाँ, बट कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना, ग्राउंडेड रहना, एक बात पे वो रुक गया तो आज ये चीज़ याद रखी जाएगी, ये रेपिटेशन बनी है। सो या मैंने भी इसकी जर्नी देखी है, 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तब मैंने जब ऋषभ को देखा था और आज वाला ऋषभ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ आपके काम को लेकर। हम्बल और तो ये शुरू से था ही, वो तो मैं देख ही रहा था, बट ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। ये सेट पे जितने भी लोग हैं सब हार्ड वर्क करते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसको मैंने देखा है मेहनत करते हुए, डे नाइट शिफ्ट्स करते हुए, दोनों तरफ अपना झंडा गाड़े रखे हुए, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे शो में हो, वो ऋषभ एंड ही इज़ सच अ नाइस गाय। मतलब बहुत कम लोग होते हैं आपको लाइफ में, आप इतने लोगों से मिलते हो, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऋषभ जैसे होते हैं, जो इतनी ग्रोथ करने के बाद भी इतने हम्बल होते हैं। और एक होता है ना वेरी इजी टू वर्क विथ, जिसके साथ आपको काम करके बहुत ही इजी लगता है। सो ये शेर की तरह इस सेट पे रहता है, आता है अपना काम करता है, सिर्फ कहता है ना क्या ओनली क्या नो बकवास समथिंग। तो उसका काम करना, उसके बाद अपना रेस्ट करना, चिल करना, उसके बाद दूसरा काम करना, और इतना काम करना आसान होता नहीं है लाइक आज के टाइम में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट 2.5 साल इसने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया, एंड आई एम श्योर आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए वेट कर रही है। और
ऑलरेडी इसने शुरू कर दिया है काम करना. सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. वी विल ऑलवेज बी इन टच एंड आपको देखते तो रहते ही हैं सर, हम सोशल मीडिया पे हम तो यहीं रहते हैं, लेकिन आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो एंड ऑलवेज जस्ट स्टे लाइक दिस, बिकॉज आपके काम से ज़्यादा आपका बिहेवियर मैटर करता है. आई थिंक यू आर ब्रिलियंट. लास्ट दिन है भले ही, लेकिन फ्रेश की यादें बहुत सारी हैं ईशा के सेट पर. क्या कहना चाहेंगी? और आज तो फैमिली भी साथ है. नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि आज फैमिली भी साथ है. कोइंसिडेंटली ऐसा होता नहीं है यूजुअली, बिकॉज ये लोग काफ़ी दिनों बाद आते हैं. एंड मम्मी भी यहाँ पे हैं, दीदी भी यहाँ पे है, पापा काम की वजह से घर पे ही हैं, और श्रेया भी है. श्रेया तो थ्रू आउट रहती ही है मेरे साथ. बट बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत मतलब इमोशनल सा लग रहा था आज. इवेंचुअली जो लगता नहीं है, बिकॉज 2.5 साल हो गए, कल 900 एपिसोड कंप्लीट हो गए रिश्ता के साथ. एंड आई थिंक बहुत ही अच्छे एक माइलस्टोन पे हमने इस जर्नी को एंड किया है. और ऑब्वियसली आई एम गोना मिस ईच एंड एवरी वन, चाहे वो राजन सर हों, चाहे हमारे जितने भी आर्टिस्ट हों. आई थिंक हमारा जो सेट पे माहौल होता था ना, वो इतना अच्छा होता था डे 1 से कि ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग काम पे जा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम द कॉल टाइम्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा लगता ही नहीं था. ऐसा लगता था कि हम लोग घर पे ही हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत मिस करने वाले हैं. एंड थोड़ा डर भी है कि नेक्स्ट टाइम जहाँ काम करेंगे वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो या आई थिंक क्रिश की जर्नी में जो 2.5 साल में ऊपर नीचे इतनी सारी चीज़ें रहीं. पहले वो बहुत अच्छा था, फिर एक नेगेटिव शेड भी दिखा, एंगर दिखा, यू नो दैट कनिंगनेस दिखी. तो कहीं ना कहीं जो सेकंड फेज़ में जो एक शिफ्ट आया था जहाँ पे क्रिश टोटली टर्न्ड अगेंस्ट द फैमिली, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट एज एन एक्टर एज वेल. तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब आपको एक ही कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स प्ले करने को मिले. सो एज अ एक्टर आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू DKP फॉर दैट कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया. एंड आप लोग आज मुझसे बात कर रहे हो, आज सब इतने आपने देखा, सब इतना प्यार करते हैं. एक फैमिली मैंने बिल्ड करी बिकॉज ऑफ दिस थिंग. एंड आई वुड लाइक टू थैंक राजन सर, DKP, इशिका, एवरीवन फ्रॉम DKP who actually cooperated with me throughout. So yeah, I think वो तो आपको पता चल ही जाएगा क्या होगा, because we are so much socially active. We do everything and whatever we do, we just post it on our social media. So whatever will happen, you will get to know it as soon as possible. So वो सारी चीज़ें तो पता लग जाएंगी. But right now I'm getting finger crossed and इतनी अच्छी जगह से निकल के आई थिंक कहीं ना कहीं जहाँ भी मैं जाऊँगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. नो, आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किया है, क्योंकि आई थिंक वो इंसान बहुत बड़ा होता है जिसने पहली बार आप में वो विश्वास दिखाया है. और राजन सर ने इसमें वो विश्वास दिखाया, क्योंकि सबको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट किस कोई आप में विश्वास दिखा रहा है, आपको उस मुकाम तक पहुँचा रहा है, तो वही सबसे आई थिंक वो गुरु होता है आपका. एंड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि जिस हिसाब से ये शूट करता था, ब्रांड वीडियोज़ भी शूट करता था, फिर यहाँ पर आके शूट करता था, तो इट्स वेरी हार्ड. मैंने उसको देखा है 3-3 घंटे सो के, 2-2 घंटे सो के सेट पे आता था. कितनी बार हम ट्रैवल करके आते थे और डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ पर आता था. तो इट हैज़ बिन वेरी टफ फॉर हिम एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ कंप्लीटेड द शूट विद सो मच ग्रेस एंड सो मच कॉन्फिडेंस. सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल. एंड ऑफकोर्स कहीं पहुँचने के लिए आपको कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है. तो आप अच्छी जगह से निकल रहे हैं तो आप अच्छी जगह पहुँचेंगे. एंड ऑफकोर्स बहुत बड़ी चीज़ें होंगी एंड आप सबको पता चलेगा. एंड आप सब ने जितना प्यार अभी तक दिया है, वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर हिम. ये बहुत इमोशनल जर्नी रही है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे याद है मैं स्कूल से आती थी तो मैं ये रिश्ता देखती थी. कट्टू ऋषभ उस शो में आ गया, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी उस समय मैं बहुत एक्साइटेड थी. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे जाके इतनी बड़ी जगह से जब उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा करेगा. बहुत मेहनती लड़का है, मेरे पूरे फैमिली में सबसे छोटा है ये, बट सबके लिए हमेशा खड़ा रहता है और बहुत मेहनती है. तो आगे आपको बहुत जगह दिखने वाला है. फिंगर क्रॉस्ड, ऑल द बेस्ट टू हिम. एंड आई वांट टू ऐड समथिंग टू इट. आई थिंक ऋषभ को जब ये शो मिला था उसके पहले 2 साल पहले इसकी दीदी ने आम खाना छोड़ दिया था, जो कि उनका फेवरेट फ्रूट था, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि अगर कोई चीज़ छोड़ोगे तो एक चीज़ अच्छी मिलेगी. एंड शी यूज्ड टू लव मैंगोज एंड उन्होंने लिटरली 2.5-2 साल तक नहीं खाया. उसके बाद जब शो मिला शी स्टार्टेड ईटिंग मैंगोज. मम्मी बोलो कुछ.
क्या बोलें, हम यही है कि जब पहले सीज़न से हम ये रिश्ता देखते थे, जब ऋषभ आया तो हमको बहुत खुशी हुआ कि इसमें जो सीरियल हमको हमारा फेवरेट है उसमें ये रिश्ता में आ रहा है ये। तो अभी ये जा रहा है तो थोड़ा अंदर से हमको भी लग रहा है कि ये सीरियल छोड़ रहा है, पर अब छोड़ रहा है तो अब देखते हैं क्या करते हैं ये। तो बस अच्छा है, सबसे मिल के भी थोड़ा अच्छा लगता था हमको यहाँ आते थे तो सेट पे, कि भाई जिसको हम टीवी पे देखते हैं उसको हम सामने से देख रहे हैं, पर अभी ऋषभ छोड़ रहे हैं तो अब फिर इन लोग से मिलते रहेंगे, देखते कहाँ किससे मिलते हैं अब। आई थिंक आई मिस एवरीथिंग, मतलब एक एक चीज़ मिस करूँगा, हर दिन सेट पे आना, लोगों से मिलना, हर दिन हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे, हम लोग कंटेंट भी बनाते थे, हम लोग सीन्स करते थे इतने सारे, बहुत सारी चीज़ें, लेट नाइट बैठना, मतलब हर चीज़। आई थिंक 2.5 साल में लोग 2-2 महीने में इतना लोगों को मिस करने लगते हैं। हमने 2.5 साल लगातार काम किया है, 20-20, 25-25 दिन इन अ मंथ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ तो रहेगी। So I'll miss everything, and I think I would like to thank again each and everyone who supported me throughout the journey. They are the sweetest people. Thanks to DKP, thank you Rajan sir, thank you Ishika, and I love them all. Thank you. ABP News आपको रखे आगे।